बिटवीन या अमंग, इन या इनटू। अरे यार, ये कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं ना जो अच्छों का सिर घुमा देते हैं, है कि नहीं? लेकिन फिकर नॉट, आज इस कंफ्यूजन को ना जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो क्या आप तैयार हैं इन भाषाई पहेलियों को सुलझाने के लिए? चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक सही शब्द चुन लेने से हमारी बात कितनी एकदम क्लियर और असरदार हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जो हमें बताते हैं कि कोई चीज आखिर है कहाँ। मतलब जगह और पोजीशन बताने में कैसे एकदम परफेक्ट बना जाए। चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले वो क्लासिक वाला कंफ्यूजन, जब कोई चीज सिर्फ दो लोगों के बीच हो या फिर एक पूरे ग्रुप के बीच हो, तो भाई क्या बोला जाए। ये तस्वीर देखिए, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। जब बात सिर्फ दो चीजों की हो तो हम यूज करते हैं बिटवीन। लेकिन जब कोई चीज किसी ग्रुप का हिस्सा हो, मतलब तीन या उससे ज्यादा, जैसे यहाँ ये कई सारे बॉक्सेस हैं, तो हम कहेंगे अमंग। मिसाल के तौर पर, शी सैट अमंग हर फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ कि वो अपने कई दोस्तों के बीच, मतलब उस ग्रुप में बैठी थी। अच्छा, अब आते हैं अगली कंफ्यूजिंग जोड़ी पर। और कमाल की बात पता है क्या है? यहाँ सिर्फ एक एस अक्षर, बस एक एस, पूरे मतलब को इधर से उधर कर देता है। तो नियम बहुत सीधा सा है। बिसाइड बिना एस के, इसका मतलब है बगल में, ये जगह बताता है। और बिसाइड्स एस के साथ, इसका मतलब है इसके अलावा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, बिसाइड्स टी आई लाइक कॉफी टू, यानी चाय तो पसंद है ही, उसके अलावा मुझे कॉफी भी अच्छी लगती है। अच्छा, ये वाला शायद थोड़ा आसान लगे, पर है बहुत जरूरी। किसी चीज के आगे या पीछे होने को बताने के लिए सही शब्द कौन से हैं, जानते हैं? यहाँ रूल एकदम सिंपल है। कोई चीज अगर सामने है तो बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, और अगर पीछे है तो बिहाइंड। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, द गार्डन इज बिहाइंड द हाउस, मतलब बगीचा घर के ठीक पीछे है। बिल्कुल सीधा। अब बात करते हैं पास होने की। अंग्रेजी में दो शब्द हैं जो पास होने का मतलब बताते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत ही बारीक सा अंतर है। क्या है वो? ये तस्वीर इस अंतर को ना बहुत अच्छे से समझा रही है। देखिए, निया का मतलब है पास में, जहां थोड़ी बहुत दूरी हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट टू का मतलब है बिल्कुल सटकर, एकदम ठीक बगल में, जहां बीच में कोई गैप ही ना हो। तभी तो जब कोई कहता है सिट नेक्स्ट टू मी, तो उसका मतलब होता है कि ठीक मेरे बगल में आकर बैठो। चलिए अब जरा ऊपर नीचे की बात कर लेते हैं। ओवर में न अक्सर एक मूवमेंट या किसी चीज को कवर करने का सेंस होता है, जैसे चादर ओढ़ना। वहीं अबव एक फिक्स्ड ऊंचाई बताता है। बिल्कुल इसी तरह अंडर का मतलब है किसी चीज के ठीक नीचे, डायरेक्टली नीचे, जबकि बिलो का मतलब सिर्फ एक निचले लेवल पर होना है। जरूरी नहीं कि वो ठीक नीचे ही हो। ठीक है, तो अब तक हमने बात की पोजीशन की। अब चलते हैं उन प्रेपोजिशंस की दुनिया में जो हमें बताते हैं मूवमेंट के बारे में, मतलब गति के बारे में। यहाँ हम समझेंगे इन और इनटू के बीच का सबसे बड़ा अंतर। एक बताता है कि कोई चीज पहले से कहीं है, और दूसरा बताता है कि कोई चीज कहीं जा रही है, मतलब स्टैटिक वर्सेस मोशन। ये जो डायग्राम है ना, ये इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। देखिए, पहले वाले बॉक्स में जो डॉट है वो पहले से ही अंदर है, ये है इन। अब दूसरे वाले में देखिए, तीर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ये है इनटू। बिल्कुल वैसे ही जैसे द बॉल वेंट इनटू द बॉक्स, मतलब बॉल बाहर से अंदर गई। और ये उदाहरण इस गति वाले कॉन्सेप्ट को और भी पक्का कर देता है। शी वॉक्ड इनटू द रूम। यहाँ एक्शन पे ध्यान दीजिए, वो चलकर बाहर से अंदर गई। ये मूवमेंट हुआ ना, इसीलिए इनटू का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एक सवाल है, क्या आप सिर्फ किसी दिशा में जा रहे हैं या अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं? इस सेक्शन की हमारी आखिरी जोड़ी इसी बड़े फर्क को एकदम क्लियर कर देगी। यहाँ सारा खेल मंजिल का है। जब हम टू यूज करते हैं तो हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की बात कर रहे होते हैं। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली पहुंच गया। लेकिन जब हम टुवर्ड्स कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ उस दिशा में जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम वहां पहुंचे। जैसे ही रैन टुवर्ड्स द बस, वो बस की तरफ भागा, हो सकता है बस छूट भी गई हो। जगह और दिशा की बात हो गई। अब एक बहुत जरूरी चीज पर आते हैं, समय। चलिए टाइम के प्रेपोजिशंस पर एक नजर डालते हैं। ये वो टूल है जो हमें एकदम सही समय बताने में मदद करेगा। समय के लिए ना एक बहुत ही आसान सा नियम है।
आप जितना स्पेसिफिक टाइम बताना चाहते हैं, शब्द उतना ही छोटा होता जाता है। देखिए, एट का यूज होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे घड़ी का टाइम। ऑन का इस्तेमाल होता है खास दिनों या तारीखों के लिए, और इन का इस्तेमाल होता है लंबे समय के लिए, जैसे महीने या साल। ये चार्ट उसी आइडिया को विजुअली दिखा रहा है। इसको ऐसे सोचिए कि आप टाइम पर जूम इन कर रहे हैं। सबसे सेंटर में सबसे सटीक है एट। थोड़ा सा जूम आउट करें तो आते हैं दिन और तारीखें, जिसके लिए है ऑन। और सबसे बाहर सबसे बड़ा दायरा महीने और साल, उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे नियम आपकी बातचीत को साफ और असरदार बनाने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। और ये है हमारा फाइनल गाइड। एक तरह से ये एक ही स्लाइड में जगह, समय और दिशा के सारे नियमों का पूरा मैप है। इसे आप अपने रेफरेंस के लिए कभी भी देख सकते हैं। तो फटाफट से रीकैप करते हैं। हमने सीखा कि जगह बताते वक्त सटीक होना कितना जरूरी है। मूवमेंट दिखाते समय सफर और मंजिल का फर्क समझना जरूरी है। और टाइम बताते समय बड़े दायरे से छोटे दायरे की तरफ जाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भाषा में सफाई होती है तो विचारों में भी सफाई आती है। तो अब एक सवाल, आज जो कुछ भी हमने सीखा, उसके बाद ऐसा कौन सा छोटा सा शब्द है जिसका इस्तेमाल अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा सफाई के साथ करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।